आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कर्क रेखा पर आने वाले 8 राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भारत के मैप में हम देखते हैं कि कल भी अपने पिछली वीडियो में देखा था कि कर्क रेखा हम किसे कहते हैं। तो 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इस पर भारत के 8 राज्य आते हैं। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कर्क रेखा को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो कोशिश ये करनी है हमें कि क्रम से राज्य याद करने हैं, चाहे पूर्व से पश्चिम की तरफ कर लो और चाहे पश्चिम से पूर्व की तरफ कर लो। क्रम याद करने से फ़ायदा ये मिलता है कि अगर कभी ऑप्शंस में इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को कहा जाता है तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं, उसमें आपकी गलती नहीं होगी। सिर्फ 8 राज्य अगर आप याद करते हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग लगाने में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और बनता है कि कर्क रेखा पर कौन से राज्य की राजधानी मौजूद है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कर्क रेखा पर जो रांची है, झारखंड का कैपिटल, वो एक्यूरेट कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। उसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि कर्क रेखा सर्वाधिक कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो आप यहाँ देखिए कर्क रेखा सबसे ज़्यादा एमपी से होकर गुजर रही है। जो येलो पार्ट है एमपी का है, और आप किसी भी राज्य की तुलना में यहाँ से आप देखिए जो 8 राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। और सबसे कम अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे कम कर्क रेखा जो है वो इस पिंक वाले पार्ट से यानी कि राजस्थान से गुजरती है। तो कर्क रेखा सबसे ज़्यादा किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश से, और सबसे कम किससे गुजरती है? आपकी राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक प्रश्न और बनता है। अभी हमने अक्षांश वाला डिस्कशन हो गया, देशांतर भी अपने कल देखा था। तो जो भारत का IST है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो प्रयागराज में नैनी से लिया गया है, और वो जो रेखा है जिससे हमारा टाइम कंपेयर किया गया है वो है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 0 डिग्री से कंपेयर करके लिया गया है, जिससे पता चलता है हमें कि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से IST जो है वो कितने घंटे आगे रहता है। तो 5.5 घंटे वो आगे चलता है। आगे चलने की वजह ये होती है कि देशांतर में जब भी हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट का समय हर देशांतर के साथ जुड़ता है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हर देशांतर के साथ 4 मिनट का समय जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से जो भी देश पूर्व में होते हैं वो टाइम में आगे रहते हैं, और जो इंग्लैंड से पश्चिम में होंगे वो टाइम में पीछे रहेंगे। तो हमारा जो टाइम कंपेयर किया गया है वो है नैनी इलाहाबाद से, और हम 5.5 घंटे आगे रहते हैं। तो हमारे इस आपका कहा जाता है कि IST लाइन पर या भारत की मानक समय रेखा पर कितने राज्य आते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा पर 5 राज्य स्थित हैं। उसमें से आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य आते हैं हमारी IST लाइन पर यानी भारत की मानक समय रेखा पर, और 8 राज्य आते हैं हमारी कर्क रेखा पर इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।